हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रेज टू जीसस, प्रेज टू जीसस, प्रेज टू जीसस। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ आज के प्रभु जी, यह पिता परमेश्वर समय के लिए पिता कि आज प्रभु जी चैलेंज के पिता ये 6वें दिन में आपने हमें पहुँचाया प्रभु जी। जो भी पिता कार्य था उसे करने में सहायता किया, हम धन्यवाद करते हैं। आज जो भी वचन इनके लिए आपने रखा है प्रभु, जो भी पिता इनके लिए पिता शब्द रखा है प्रभु, वो मुझे पवित्र आत्मा में होकर बोलने के लिए सहायता और मदद कर। और आज ये चंगाई छुटकारा ये वचन द्वारा पाकर आशीषों की बारिश से इनके जीवन परिवार घर में प्रकट होने पर सारी समस्याएं सारी चिंता यीशु के नाम में दूर हो जाए। आमीन। प्रेज टू जीसस, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। तो आज चैलेंज का 6वां दिन है, प्रार्थना में रखें और जो वचन आ रहे हैं उसे शेयर करें, देखें, ताकि आपके जीवन में इस वचन और प्रार्थना द्वारा प्रभु आशीष दे। हालेलुया। क्योंकि यह वचन आपके जीवन को परिवर्तन करने के लिए काफी है। आए हम एक वचन को देखते हैं, यशायाह 55 अध्याय के उसके 10 वचन। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, वन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वालों को बीज और खाने वालों को रोटी मिलती। आकाश से बारिश होती है, ओस गिरता है। हालेलुया। तो ये क्या करती है? ये पृथ्वी को उपज बनाती है, पृथ्वी को भिंगाती है ताकि हरे भरे सब चीज रहे। तो वर्षा गिरती है, आकाश से गिरते हैं और यूं ही नहीं लौट जाते। बारिश गिरती है किस लिए? क्योंकि ये पृथ्वी को सींचे, खेत खलिहानों को हरा भरा करे। तो ये यूं ही लौट नहीं जाती, बल्कि बारिश गिरता है और फिर जमीन पर पड़ती है और धूप आता है तो फिर उसके समान वह उड़ जाती है। तो जिस कार्य के लिए आया वो कार्य को पूरा करता है और फिर से वह उड़ जाता है। हालेलुया। यह इस तरह जैसे आकाश से बरसने वाली पानी बारिश हिम खाली वापस नहीं जाते हैं, बल्कि जमीन को सींचकर फल उपजाते हैं और अनाज पैदा करता है, उसी तरह परमेश्वर का वचन, हालेलुया, और उस कृपा भी खाली नहीं जाती। वह आता है, काम करता है और परिणाम देता है। परमेश्वर का वचन प्रभावशाली है, परमेश्वर का वचन प्रभावशाली है। यह वचन बताती है कि परमेश्वर के बात केवल शब्द में नहीं, वह क्रियाशील और शक्ति है। जब परमेश्वर बोलता है और वादा करता है तो उससे उद्देश्य को पूरा भी करता है। हमारा परमेश्वर केवल बोलता नहीं है, वो करता भी है। वो जो करता है वो बोलता है और जो बोलता है वो करता है। उसका वादा नहीं टूटेगा। यह वचन साबित करता है कि जिस प्रकार आकाश से वर्षा गिरती है और फल उपजाती है और हरा भरा करती है, उसी प्रकार परमेश्वर का वचन भी कार्यशील और शक्ति है और वह अपने लोगों के लिए कार्य करके वापस जाती है। जैसे बारिश खेतों को उपजाती है, वैसे ही परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में रोटी जैसा आवश्यकताएं और आत्मिक जीवन दोनों देता है। भोजन, रोटी, चंगाई, शांति और आत्मिक फल हमें वचन देता है। हालेलुया। वर्षा गिरती है, उसी प्रकार परमेश्वर का वचन जब बोया जाता है तो आपको लेना है विश्वास के साथ। जब लोगे अपने हृदय पटिया पर उसे बोगे, तभी तो तुम फलोगे, तभी तो तुम आगे बढ़ोगे। और जब वचन जब बोया जाता है, इधर से सुनकर इधर से निकालोगे तो कैसे फलवंत हो? हालेलुया। तो जब वचन बोया जाता है, जब आप उसे रिसीव करेंगे, क्लेम करेंगे, तभी तो आप फलवंत हो, तभी तो आपके जीवन में आशीष की धारा बहेगी, तभी तो आप बढ़ेंगे आगे। हालेलुया। बारिश हिम तुरंत परिणाम नहीं दिखाती है। जब बारिश गिरता है तो तुरंत उसकी प्रक्रियाएं शुरू नहीं होती है, थोड़ा टाइम लगता है। आज बारिश हुआ, ओस गिरा, तो 1 दिन 2 दिन बाद क्या होगा? वो कार्य करेगा। तो उसी प्रकार परमेश्वर का वचन भी इस तरह परमेश्वर का वचन हमें विश्वास रखते हुए धैर्य रखना होगा और समय पर फल का इंतजार करना। रात को प्रार्थना किए, सुबह प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला। हेलो, तो ये तो नहीं कि हम फिर प्रार्थना नहीं करेंगे, प्रार्थना करेंगे ना, तो ही तो हम फलेंगे। समय पर धैर्य और आशा और भरोसा के साथ हमें उस वचन पर विश्वास करना है ताकि हम फले सही समय। और जब हम वचन को अपने
हृदय पटिया पर बोएंगे नहीं तो समय पर फलेगा कहाँ से? समय आएगा, निकल जाएगा। जब ये वचन हमारे दिमाग में रहेगा, हमारे हृदय में बसे रहेगा, तभी तो फलवंत आपको करेगा। हालेलुया, तभी आपको फलवंत करेगा। वचन का फल तभी दिखेगा जब आप बीज बोए। वचन का फल यानी कि जब आप अपने वचन को हृदय में पटिया पर लिख के रखेंगे तभी तो सही समय में फलेगा। हालेलुया। वचन का हम कैसे बीज बो सकते हैं? प्रार्थना है, वचन है, प्रभु के पीछे चलना है, दान है, सेवा है, प्रभु के कार्यों के लिए हमें आगे आना है, ताकि जब वचन है ना तो हमारे जीवन में वह फलवंत हो। परमेश्वर की कृपा सक्रिय है, पर हमारा भागीदार बनना जरूरी है। प्रभु चाहे तो सब कुछ अपने से कर सकता है, लेकिन उसके कार्य के लिए हमें आगे आना होगा, हमें भागीदारी बनना होगा, ताकि उसकी आशीषें हम पर पड़े और हम फलवंत हो जाए। परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार से भी तेज है, वो जहां जाती है वहां कार्य करके आती है। ये प्रार्थना जो आप जिस घर में सुन रहे हैं ना, ये वचन जो आप सुन रहे हैं ना, ये खाली नहीं लौटेगा, वो अपना कार्य करके लौटेगा, आपके जीवन को सफल बनाकर लौटेगा, आपको आशीषित करके लौटेगा, और रखना चाहे तो आपके पास रहेगा। हालेलुया। बारिश गिरती है, इस भूमि को उपज बनाती है। उसी प्रकार जब वचन आप अपने जीवन में बोएंगे, वचन के अनुसार अपना जीवन जिएंगे, तो आपको भी वो उपज कर देगा, आपको भी वो फलवंत कर देगा, आपको भी आगे बढ़ा देगा। किसान क्या करते हैं? धान बोकर छोड़ तो नहीं देते ना, मेहनत करते हैं, डेली जाकर देख रेख करते हैं। जंगली अगर बीज आप बोया गया था तो उसे छांटते हैं, उसे निकालते हैं, ताकि धान अच्छे से फले। तो क्या करते हैं? परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं। और ये नहीं कि आज करें और एक हफ्ते बाद फल गया, नहीं, 3-4 महीना 5 महीना उसमें समय देते हैं, ताकि अच्छे से फले, अच्छे से होए और फिर उसका फल पाते हैं। एक बोरा धान बोएंगे तो एक बोरा नहीं काटेंगे। हेलो, एक धान अगर बीज पड़ेगा तो उसमें कितना धान उगेगा? एक बाल देखिए ना, एक धान जब फलता है तो उसमें कितने सारे अगल बगल धान गुच्छा लगती है, तो एक धान का वो फल एक पेड़ रहता है। हालेलुया। एक बोरी धान अगर किसान बोएगा तो उसमें से आधा उगेगा, आधा खत्म हो जाएगा। तो आधा भी अगर उगता है तो आधा बोरी नहीं काटेगा, कम से कम 10 बोरी धान काटेगा। उसी प्रकार परमेश्वर का वचन जब अपने जीवन में हम लागू करते हैं और उस वचन के अनुसार चलते हैं, तो प्रभु हमारे जीवन को भी फल करता है, हमारे जीवन को भी वह क्या करता है? सफल करता है, और हमारे सारे बोझ और चिंताओं से आजाद करता है। ये वचन हमें और एक बात सिखाती है, उम्मीद और साहस। यह वचन निराशा में आशा जगाता है। यदि आज सूखा है तो फिर परमेश्वर का नया प्रभाव ला सकता है। आपके खोए हुए मामलों में वह जीवन और उपज लौटाएगा। जिस तरह आकाश से वर्षा जमीन पर गिरता है और उपजाऊ जमीन को बनाता है, उसी तरह परमेश्वर का वचन आपके जीवन में आशा, चंगाई, स्थायी आशीष से लाएगा। बस आप विश्वास करें और विश्वास के साथ आप बीज को अपने हृदय पे पटिया पर लिखें और बीज को बोए। प्रभु आपको फलवंत कर देगा, फलवंत कर देगा, आशीषित कर देगा और आपके सारे कामों को सफल कर देगा। हालेलुया। आए पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। जिस प्रकार वर्षा गिरती है प्रभु और उपज लाती है पिता, और इस भूमि को सींचती है प्रभु जी, इन्हें ब्लेस कर पिता परमेश्वर। या बारे से खेरे बारा सौखो, ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। ब्लेस कर प्रभु, ब्लेस कर प्रभु, ब्लेस कर प्रभु। इनके कामों को सफल कर पिता, इनको अपने आशीष के भंडार को खोल दे प्रभु जी। अपरम आशीष की वर्षा कर, इनके कामों को सफल कर। हो सकता है पिता आज इनके जीवन में सूखापन हो प्रभु जी, लेकिन ये वचन को सुनने के बाद इनके जीवन में आशीष की बारिश स्वर्ग से करने जा रहे हैं और इनके जीवन में हरा भरा और पिता उपजाऊ पिता परमेश्वर बनाने जा रहे हैं। आज से हो सकता है कि स्थान पर बैठे हो प्रभु इनको प्रमोशन ना मिल पाए, लेकिन आज से प्रभु इन्हें प्रमोशन आप दिलाने जा रहे हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इनके
उनके जीवन को उपज से आशीष से भरने जा रहे हैं प्रभु। हम धन्यवाद कर जितने लोग इस वचन को विश्वास के साथ रिसीव कर रहे हैं कि आज मेरे जीवन में उपज आ चुकी है, आज मैं बीज बो चुका हूं और मेरे जीवन में सफलता आएगी, आज नहीं तो कल। जितने लोग विश्वास कर प्रभु आप इनके जीवन में कार्य कर रहे हैं, हम धन्यवाद करते हैं। इनका जीवन आज से हरा भरा हो जाए, हरा भरा हो जाए, हरा भरा हो जाए, हर एक बंधन टूटे और यीशु के नाम ये ब्लेस हो जाए। ऐसे आशीष से ब्लेसिंग आपने दिया, धन्यवाद करते हैं और यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। बोले यीशु मसीह की जय, आमीन। तो ये चैलेंज का 6वां दिन है। वीडियो को आप शेयर नहीं कर रहे हैं, बहुत से लोग देख नहीं रहे। चैलेंज मतलब आपको वीडियो देना है, प्रार्थना करना है, तो हर वीडियो में हर एक रोज नया प्रार्थना, नया वचन रहेगा, तो सुने और आशीष को पाए। सभी को जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।